बड़ी खबर है इस समय, एंटी पेपर लीक बिल पर वांगचुक ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बिल पास होने की खुशी है। सोनम वांगचुक ने कहा सरकार समझौतों को लागू करे, छात्रों पर कानूनी कार्रवाई ना हो। ये सोनम वांगचुक की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। एंटी पेपर लीक बिल पर वांगचुक ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सरकार समझौतों को लागू करे, साथ ही छात्रों पर कानूनी कार्रवाई ना हो, ये भी मांग सोनम वांगचुक की तरफ से रखी गई है। तो लगातार अनशन करने वाले सोनम वांगचुक अब अनशन तोड़ चुके हैं और उनकी रवानगी अपने जगह के लिए हो चुकी है। गाँव के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे पहले मेरे साथ लिखित में और फिर सीजेपी के साथ, कि वो प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर्स नहीं करेंगे, उस पर कायम रहे, पालन करें और देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही आज से पवित्र कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। आस्था के महासमुद्र में डुबकी लगाने के लिए भोले के भक्त हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा केवल आस्था का नहीं बल्कि अभेद्य सुरक्षा और हाईटेक मैनेजमेंट का भी एक मिसाल बनने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल सीधा संदेश है, शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। आसमान में ड्रोन, जमीन पर एंटी टेरर फोर्स, एंटी माइन स्वीपर्स और सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख। आखिर कैसी है कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी फोर्स की तैयारी, और दिल्ली एनसीआर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कांवड़ियों के लिए कौन कौन से रास्ते तैयार किए गए। तो वही सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव के भक्तों को सोशल मीडिया एक्स पर संदेश दिया है। शिव भक्तों को योगी आदित्यनाथ का संदेश, कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों को बधाई, भोले भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा, योगी शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें महादेव, ये सीएम योगी की तरफ से लिखा गया है। इससे पहले काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करती हुई ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की आई थी। तो श्रावण महीने की शुरुआत आज से हुई है। कांवड़िए कांवड़ लेकर के निकल चुके हैं। बम बम भोले। प्रताप चौहान के बाद तमाम भोले भक्तों में नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर तमाम शिव भक्त भोले सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपनी श्रद्धा पूरी करते हैं, लेकिन उनके बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है और तमाम भोले भक्त नाराज इस बात को लेकर है कि उनकी आस्था है और उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सदाब चौहान ने बयान दिया है कि जितने भी शिव भक्त हैं वो जो चल रहे हैं वो नशेड़ी है, भंगेड़ी हैं। तो हम तमाम लोगों से बात करते हैं। बोले, एक बयान आया ओवैसी पार्टी के प्रवक्ता है सदाब चौहान का, उनका कहना है कि जितने भी शिव भक्त हैं, भोले हैं, वो नशा करके चलते हैं कांवड़ में। ये भोले खामोखा की अखों की बात है। मेरी ख्याल 20 भोले हैं, एक कोई नशा भी करता हो, ये तो खामोखा फैलाने वाली बात है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाली। ये इनमें घर की बैठी पे से चल ठाके दिखा दो, इतना जितना हमने ठाया है, ठाके से दिखाओ, हम सब मान लेंगे। हमने करते ना सब, हम भोले के भक्त पूरे वाले। जय शंकर भगवान की। अपने आप को और परिवार को धोखा देना है। नशा क्यों करते हैं? नशा करना है तो अपने घर पे ही करो, बाहर। आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि जो कांवड़िया चलते हैं नशे की हालत में चलते हैं। हम नहीं चलते नशे की हालत में। वही कांवड़ियों पर एआईएमआईएम नेता का विवादित स्टेटमेंट, कांवड़ियों को नशेड़ी बताया है। एआईएमआईएम नेता सदाब चौहान ने विवादित स्टेटमेंट दिया है। कांवड़ियों पर एआईएमआईएम नेता ने विवादित स्टेटमेंट दिया। जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं? वही सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसको देखते हुए नॉनवेज दुकानों को बंद करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी।
भाजपा विधायकों ने लिखा पत्र। सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने के लिए खत लिखा गया। विधायक करनैल सिंह और विधायक रविकांत ने पत्र लिखा है। श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानें बंद हो, जिससे यात्रा की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए ये खत लिखा गया। मीट शॉप बंद करने की मांग इस पत्र में लिखी गई है। बीजेपी विधायकों की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है जो कांवड़ रूट है उस पे मीट की दुकानें बंद की जाएं। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसको लेकर के अब हिदायतें भी दी जा रही हैं कि जिस दिन कांवड़ यात्रा चले उस दिन मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए और ख़ास तौर पे यदि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन दुकानों को बंद कर दिया जाए या उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सर, एक तो पहली बात, जो लाइसेंस जिन दुकानों पर नहीं है उन पर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरीके से क्या आप लोग? देखिए, हम जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना सरकार की मापदंडों के हिसाब से अपना लाइसेंस लीजिए। अगर किसी के भाई के पास नहीं भी है, हम किसी के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमारे साथ ये भाई, क्या नाम है आपका? विनीत हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ से हमारी कांवड़ यात्रा जाएगी और सावन के महीने में ये आपका जो मीट है इसको थोड़ा ढक के रखें ताकि किसी की आस्था को नुकसान ना पहुँचे। और मैं ऐसा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन। नहीं जी, आप हाथ नहीं जोड़ेंगे, हमारा खुद का वो है। विनीत जी, आप कब से मीट की दुकान चला रहे हैं? जी, ये मेरे ग्रैंडफादर की शॉप है। मेरी थर्ड जनरेशन है। अब मुझे ओवरऑल 12 ईयर तो मुझे हो गए। आपके पास लाइसेंस है? हाँ जी, हमारे परदादा के टाइम से लाइसेंस है। प्रॉपर साफ सफाई, प्रॉपर सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अच्छा, विधायक जी ने कहा कि इसको जब कीजिएगा, जब कांवड़ यात्रा चले तो उस समय ढक के रखिएगा इसको, आप लोग ये पूरे शॉप को ढक दीजिएगा। तो क्या आप लोग? हमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। सावन हो गए, नवरात्रि हो गए, करना ही चाहिए ये चीज़ें।